ईरान का था एयरक्राफ्ट। ये बड़ी खबर आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां भारत आ रहे एक एयरक्राफ्ट पर अमेरिका ने हमला कर दिया। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ईरान युद्ध यूएस का बड़ा हमला, यूएस ने बड़ा हमला किया है। भारत आ रहे एयरक्राफ्ट पर यह हमला किया गया और ईरान का था एयरक्राफ्ट, वहीं यूएस ने इस एयरक्राफ्ट पर हमला किया है। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ईरान इजराइल युद्ध के बीच, जहां अमेरिका ने भारत आ रहे एक विमान पर हमला कर दिया, जो कि ईरान का यह विमान था। तो ईरान युद्ध के बीच भारत आ रहे एक ईरानी विमान पर अमेरिका ने हमला किया, जिसमें महान एयर का एक विमान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं आपको जानकारी दे दें कि ईरानी अधिकारियों का इस पर कहना है कि ये अमेरिकी एयर स्ट्राइक का नतीजा था। ये विमान भारत आने वाला था ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि मानवीय सहायता के मिशन पर। तो आपको पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में है। यह हवाई अड्डा सिविलियन यानी कि सामान्य यात्री और मिलिट्री दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ईरानी सूत्रों के मुताबिक महान एयर का वो विमान एयरपोर्ट पर खड़ा था और इस सप्ताह यानी कि 1 अप्रैल के आसपास नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था। इसका मकसद था भारत से जरूरी दवाएं और मेडिकल सप्लाईज ईरान के लोगों के लिए लाना। वहीं यह मिशन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में ईरान में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। पहले भी भारत ने 18 मार्च को ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जरिए मेडिकल मदद भेजी थी और ईरानी दूतावास ने भारत को इसके लिए धन्यवाद भी किया था। अब ये विमान उस मदद को वापस लाने जा रहा था। ईरान ने इस हमले को वॉर क्राइम यानी कि युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और उन्होंने साफ कहा है कि सिविलियन विमान को निशाना बनाना गलत है, खासकर जब वो ह्यूमैनिटेरियन मदद के लिए था। अभी तक विमान को कितना नुकसान हुआ है या कोई कैजुअलिटी, मौत या घायल, इसकी पूरी जानकारी साफ नहीं है। लेकिन इस बीच ये समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि आखिर ये हमला क्यों हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने जो है ये हमला क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तमाम जो इस युद्ध के बीच ये सवाल बन रहा है कि आखिर जब ये मानवीय सहायता के लिए इस एयरक्राफ्ट को भेजा जा रहा था, तो इस हमला यूएस की तरफ से क्यों किया गया। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अभी तक अमेरिका ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस पर ईरान की तरफ से ट्वीट किया गया है। ईरान ने क्या कुछ कहा है वो आपको जानकारी दे देते हैं। आपको जानकारी दे दें कि शिकागो कन्वेंशन 1944 और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1971 के अनुसार नागरिक विमानों की सुरक्षा के खिलाफ कोई भी कार्य विमानन के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कृत्य माना जाता है। ये साफ कहा गया है ईरान की तरफ से। इसके अलावा जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 52 के तहत नागरिक वस्तुओं पर हमले, जिनमें मानवीय सहायता ले जा रहे विमान भी शामिल है, एक युद्ध अपराध माने जाते हैं। नागरिक उड्डयन संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय निकायों से आग्रह किया है कि वे इस कृत्य पर तत्काल ध्यान दें, इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाएं और नागरिक उड्डयन के खिलाफ इस तरह के खतरों की पुनरावृत्ति से रोकें। तो ये ट्वीट जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर यूएस की तरफ से यह हमला क्यों किया गया, जबकि भारत और यूएस का रिश्ता जो है, हालांकि पिछले दिनों टैरिफ को लेकर आनाकानी हुई थी, लेकिन इस युद्ध में हम लगातार देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक तौर पर भारत जो है दोनों ही देशों से, बल्कि हम ये कह सकते हैं तीनों ही देशों से हमारा रिश्ता जो है काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने इस फ्लाइट पर जो है क्यों हमला किया। तो आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका और इजराइल ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर लगातार हमले कर रहे हैं। मशहद एयरपोर्ट ड्यूल यूज यानी कि दोहरे उपयोग वाला है, इसीलिए अमेरिका इसे मिलिट्री टारगेट मान सकता है। और महान एयर ईरान की एक प्राइवेट एयरलाइन है जो एशिया के कई देशों में उड़ान भरती हैं।
लेकिन अमेरिका इसे पहले भी संदिग्ध मान चुका है। फिलहाल किसी भी रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि अमेरिका ने सीधे इस विमान को टारगेट किया है और साथ ही अमेरिका ने भी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया। वहीं ईरान कह रहा है कि ये हमला जानबूझकर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ है। वहीं अब तक अमेरिका ने इस घटना पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। कोई भी अमेरिकी अधिकारी या पेंटागन ने इस स्ट्राइक की पुष्टि या खंडन भी यहां तक कि नहीं किया है। लेकिन कई न्यूज रिपोर्ट्स ये साफ लिख रही है कि यूएस हैज नॉट कंफर्म द क्लेम येट, या वॉशिंगटन हैजंट कमेंटेड ऑन द रिपोर्टेड स्ट्राइक, यानी कि अभी तक अमेरिका की तरफ से किसी भी तरीके का खंडन नहीं किया गया इस बात को लेकर, या कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो ये आम बात है ऐसे संघर्षों में होना, जब कोई पक्ष आरोप लगाता है और दूसरा पक्ष चुप रहता है या बाद में जवाब देता है। लेकिन अमेरिका पहले भी ये कह चुका है कि वो ईरान के मिलिट्री साइट्स को टारगेट कर रहा है, लेकिन सिविलियन टारगेट से बचने का दावा करता है। यानी अगर कहा जाता है अमेरिका पर, ये बोला जाता है, आरोप लगाया जाता है ईरान की तरफ से कि सिविलियंस को भी टारगेट कर रहा है अमेरिका, तो अमेरिका की तरफ से इसका खंडन किया जाता है। इस मामले में चूंकि विमान सिविलियन था और ह्यूमैनिटेरियन मिशन पर था, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस लगातार हो सकती है या हो भी रही है। ये घटना दिखाती है कि युद्ध कितना जटिल हो गया है। एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन मदद चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री स्ट्राइक्स एयरपोर्ट जैसी जगहों को प्रभावित कर रही है। इससे सिविलियन एविएशन और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी लगातार खतरा बढ़ रहा है। और भारत की अगर बात करें तो भारत के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ईरान को मदद भेज रहे हैं और ये विमान हमसे मदद लेने आ रहा था। उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोनों पक्ष सिविलियन लोगों और मदद के काम को अलग रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका मानेगा? क्या अमेरिका ने ये जो हमला किया है, क्या इस पर कोई अमेरिका का बयान आएगा? क्योंकि ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये हमला अमेरिका की तरफ से हुआ है और वो भी उस एयरक्राफ्ट पर हमला हुआ है जो कि मानवता की मदद के लिए भेजा जा रहा था। इस पर आपकी जो भी राय हो लगातार कमेंट में बताते रहिएगा।